हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी का परिचय, जो कि सेमेस्टर 1 के लिए जो है अति आवश्यक है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी में जो है संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भट्टोदी यानी कि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य राज द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? तो भट्टोजी दीक्षित। किसके शिष्य? तो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज द्वारा रचित है। यह ग्रंथ मूलतः पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों को सरल और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। ठीक है, यह जो है ग्रंथ क्या करता है? तो पाणिनी जी का जो है, महर्षि पाणिनीय जी का व्याकरण, उसको जो है सरल बनाता है और उसको सूत्रों को जो है सरल भागों में या सरल भाषा में जो है प्रस्तुत करता है। ठीक है, और ये जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य जो है वरदराज द्वारा रचित है। ठीक है, अब देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाणिनीय व्याकरण का सरलीकरण। देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी जो है, लघु सिद्धांत कौमुदी का जो है मुख्य उद्देश्य, बुक लिखने का जो है मुख्य उद्देश्य पाणिनीय व्याकरण का जो है सरलीकरण है। यह ग्रंथ जो है पाणिनीय व्याकरण के जटिल सूत्रों को सरल भाषा में जो है प्रस्तुत करता है, जिससे संस्कृत भाषा सीखने वाले छात्रों को व्याकरण समझने में आसानी होती है। ठीक है, जिससे जो है संस्कृत भाषा सीखने वाले छात्रों को व्याकरण समझने में आसानी होती है। अब देखिए, यहाँ पे श्लोक दिया गया है क्या? तो नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोमह्यं पाणिनीय परिवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। ये जो है माता सरस्वती का जो है वंदना किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला श्लोक है। ठीक है, मंगलाचरण है। देखिए, नत्वा सरस्वतीं देवी, अर्थात देवी सरस्वती को नमस्कार करके शुद्धाम गुण्याम करो महम, अर्थात जो पवित्र और सद्गुणों से युक्त है, मैं जो है रचयिता वरदराज रचना करता हूँ। पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनी व्याकरण यानी कि अष्टाध्यायी में प्रवेश पाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम, लघु सिद्धांत कौमुदीम की, यानी कि वो जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि मैं पाणिनीय व्याकरण में सरलता से प्रवेश पाने के लिए शुद्ध और गुणवान ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को नमस्कार करके इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। ठीक है, यानी कि माता सरस्वती को जो है यहाँ पे वंदना किया गया है। ठीक है, मंगलाचरण है। ठीक है, क्या है श्लोक? तो नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धाम गुण्याम करोमह्यं पाणिनीय परवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। ठीक है, आगे देखिए महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र क्या होता है? महेश्वर सूत्र जो है भगवान शिव को कहा जाता है। महेश्वर किसको कहा जाता है? तो भगवान शिव को जो है महेश्वर कहा जाता है। महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति भगवान महेश्वर यानी भगवान शिव से माना जाता है। ठीक है, महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति किससे माना जाता है? तो भगवान शिव से। भगवान शिव नृत्य करते समय 14 बार डमरू बजाया था और इसी से जो है 14 शिव सूत्र का जाल यानी वर्णमाला प्रकट हुई। ठीक है, भगवान शंकर जो है डमरू बजाए थे और उसी से जो है 14 बार जो है वो डमरू बजाए और उसी से जो है वर्णमाला प्रकट हुआ, यानी कि शिव सूत्र जाल यानी कि वर्णमाला प्रकट हुआ। ठीक है, श्लोक देखिए क्या है? तो निस्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्ध एतद् विमर्श शिव सूत्र जालम। है ना? एक बार और देखिए, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धे एतद् विमर्श शिव सूत्र जालम। इसका कहने का अर्थ है कि नत्वा सरस्वतीं देवी, अर्थात नत्वा सरस्वतीं देवी शुद्धाम गुण्याम करो महम,
ठीक है, तो देवी सरस्वती को नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम, अर्थात नृत्यावसाने नृत्य की समाप्ति पर नटों के राजा कौन, तो भगवान शिव, भगवान नटराज ने डमरू बजाया, ठीक है, नाद, ठीक है, ननाद यानी कि डमरू बजाया, ननाद किया, नव पंचवारम, नौ और 5 बार, नव पंचवारम अर्थात 14 बार, ठीक है, उद्धर तु काम एतद विमर्श, उद्धर तु काम सनकादि सिद्धा एतद विमर्श, है ना। तो उद्धर तु काम यानी कि इसका उद्देश्य उद्देश्य क्या था, उद्धार करना, कल्याण करना, उद्धर तु काम यानी कि भगवान नटराज ने डमरू बजाए किस लिए, तो उद्धार करने के लिए, सनकादि सिद्ध यानी कि सनकादि सिद्धान यानी कि सनक आदि ऋषियों का, ठीक है, किसके उद्धार के लिए, तो सनक आदि ऋषियों के उद्धार के लिए, एतद विमर्श, इस प्रकार से उन्होंने विमर्श विचार किया, शिवसूत्र जालम, शिवसूत्र जालम, शिव सूत्रों के समूह अर्थात महेश्वर सूत्रों की, ठीक है, 14 बार जो डमरू बजाया गया उससे जो है महेश्वर सूत्र उत्पन्न हुआ यानी कि संस्कृत वर्णमाला। भावार्थ देखिए यहाँ पे, नृत्य के समापन पर नटराज यानी कि भगवान शिव ने सनक आदि ऋषि के कल्याण की इच्छा से जो है 14 बार अपना डमरू बजाया, इस डमरू की ध्वनि से ही महेश्वर सूत्र जिन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है, उसका जो है उत्पन्न हुआ, यानी कि शिव सूत्र का यानी कि महेश्वर सूत्र उत्पन्न हुआ, जो पाणिनि द्वारा संस्कृत व्याकरण की रचना का आधार जो है बना, ठीक है, जो पाणिनि द्वारा जो है पाणिनि जी जो लिखे हैं संस्कृत की व्याकरण उसका जो है आधार बना यानी कि संस्कृत वर्णमाला का। वही यहाँ पे श्लोक दिया गया है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदर्तु काम शनकादि सिद्धे एतद विमर्श शिव सूत्र जालम, भगवान शिव तांडव यानी कि नृत्य के अंत में 14 बार डमरू बजाया था, इन्हीं ध्वनि से जो है व्याकरण प्रकट हुआ था यानी कि माहेश्वर सूत्र, ठीक है, और माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, तो 14, क्योंकि 9 और 4 कितना होता है, 9, कितना बार बजा है, 9 पंचवारम, 9 और 5 14 यानी कि माहेश्वर सूत्र जो है 14 होते हैं, माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 होता है। अब कौन कौन होता है माहेश्वर सूत्र वो देख लेते हैं, देखिए माहेश्वर सूत्र यहाँ पे दिया गया है, अ इ उ न, ये हो गया, ली लिक, ए औंग, ए औच, हय व रट, लन, य म यानी कि य म ग न न म, झ व ग, घ ढ ध स, कौन है, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य स स र हल, यानी कि ये सब को जब देखिएगा तो 14 हो जाएगा, बतलाते हैं, देखिए, अ इ उ न 1, लि लिक यानी कि 2, ए औंग 3, ए औच 4, ह य व र ट 5, ठीक है, लन यानी कि 6, य म ग न नम यानी कि 7, झ भ य अर्थात 8, घ ढ ध स अर्थात 9, और है यहाँ पे कौन, तो ज ब ग ढ ध स कितना हो गया 10, ख फ छ ठ च ट त व अर्थात क्या हो गया, कितना हो गया 11, क प य हो गया 12, और स स र यानी कि 13, हल अर्थात 14, ठीक है। देखिए माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत के सभी वर्णों को शामिल किया गया है, इन सूत्रों की मदद से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त कथन, महर्षि पाणिनि ने शब्दों के यानी कि निर्वाचन या नियमों में जब भी किसी विशेष वर्ण समूहों के प्रयोग की जरूरत होती है तो वे उन वर्ण को माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाकर जो है संक्षेप में ग्रहण करते थे, माहेश्वर सूत्रों को इसीलिए प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र के द्वारा जो है क्या बनता है, प्रत्याहार बनता है, तो इसको जो है माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, उसको देख लेते हैं। लघु सिद्धांत
कौमुदीन यानी कि लघु सिद्धांत कौमुदा रचयिता का। तो लघु सिद्धांत कौमुदीन का रचयिता हम आपको बतलाए थे ऊपर कि लघु सिद्धांत कौमुदीन का रचयिता कौन थे। तो वरदराज के शिष्य भट्टा यानी कि वरदराज भट्टाचार्य के शिष्य थे। कौन? वरदराज भट्टाचार्य यानी कि यहाँ पे दोनों गुरु शिष्य का नाम आ गया है। देखिए कौन यहाँ पे जो है, यह भट्टोज दीक्षित के शिष्य वरदराज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों शिष्य यानी कि शिष्य और गुरु दोनों का नाम आ गया है वरदराज जो है भट्टाचार्य। पहले वरदराज का नाम आया और भट्टोज दीक्षित अर्थात अंतिम में जो है गुरु का नाम आया है, तो वरदराज भट्टाचार्य हो गया। यानी कि वरदराज भट्टोज दीक्षित के शिष्य जो है, यानी कि किसके शिष्य? तो भट्टोज दीक्षित के शिष्य वरदराज ने किसका? तो लघु सिद्धांत कौमुदीन का रचना किया था। ठीक है, इसीलिए लघु सिद्धांत कौमुदा रचयिता का। तो वरदराज भट्टाचार्य रचयिता लघु सिद्धांत कौमुदा। लघु सिद्धांत कौमुद्या उपजीव्यम किम। तो लघु सिद्धांत कौमुदीन जो है, लघु सिद्धांत कौमुदीन तो सूत्र अष्टाध्यायी यानी कि बुक जो है, सूत्र अष्टाध्यायी बुक वो जो है महर्षि पाणिनि जी ने लिखे, यानी कि महर्षि पाणिनि जी जो है लिखे थे। ठीक है, और उसी का जो सूत्र को जो है सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए कौन? तो वरदराज भट्टाचार्य यानी कि वरदराज ने क्या किया? वरदराज जी ने वो जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा। किस लिए? तो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो है सूत्र अष्टाध्यायी बुक का ही जो है सरलीकरण किया गया है, अर्थात लघु सिद्धांत सूत्र अष्टाध्यायी में जो सूत्र है उसका सरलीकरण यानी कि बताया गया है। ठीक है, तो लघु सिद्धांत का यानी कि उपजीव्यम क्या है? तो कहाँ से लिया गया है उपजीव्यम किम? तो सूत्र अष्टाध्यायी। ठीक है, सूत्र अष्टाध्यायी। सूत्र अष्टाध्याय रचयिता का। तो भगवान पाणिनि। सूत्र अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो भगवान पाणिनि है। और प्रश्न यहाँ पे देखिए, महेश्वराणी सूत्राणी कति संति। महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? तो उत्तर में दिया गया है चतुर्दश संति महेश्वराणी सूत्राणी, अर्थात महेश्वर सूत्र की संख्या कितना है? तो 14 है। अब देखिए वर्ण प्रकरण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण प्रकरण। ठीक है, वर्ण क्या होता है? शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा न हो सके वह वर्ण कहलाता है। टुकड़ा हो सकने की स्थिति में इन्हें अक्षर कहते हैं। टुकड़ा हो जाएगा ना तो उसको अक्षर कहेंगे। जैसे क हलंत्यम क है ना। वस्तु व्यवहार में वर्ण और अक्षर में कोई अंतर नहीं किया जाता। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए वर्ण विचार। वर्ण को दो पार्ट में बांटे, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। और स्वर क्या होता है? स्वयं राजयन्ते इति स्वरा, अर्थात स्वयं राजयन्ते इति स्वरा, जो वर्ण अपने आप उच्चारित होता है किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना, तो उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। और व्यंजन किसे कहेंगे? अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात वह वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता लेता है, ठीक है, बोलने के लिए, यानी कि दूसरे वर्ण पर आश्रित हो तो उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब देखिए व्यंजन यानी कि स्वर वर्ण को जो है मात्रा काल यानी कि बोलने के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर तीन पार्ट में बांटते हैं। ह्रस्व स्वर पहला है, ह्रस्व स्वर जिसको मूल स्वर भी कहते हैं। इसमें बोलने में जो है एक मात्रा काल लगता है, जैसे कि अ, ठीक है, ई, ठीक है। और दीर्घ मात्रा काल यानी कि दीर्घ स्वर, यानी कि इसको संधि स्वर भी कहा जाता है। इसको बोलने में द्वि मात्रा काल लगता है, जैसे कि आ, है ना, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ठीक है। और तीसरा है पुलुत, इसका जो है चिन्ह होता है थ्री, इसको त्रिमात्रा काल बोलने में लगता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले स्वर वर्ण। देखिए स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 23 है। मूल स्वर, इन्हें जो है स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्वर यानी कि स्वर वर्ण, स्वर किसको कहेंगे? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 23 है। मूल स्वर, इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक है, बताए ना, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, जैसे कि अ, ई, उ, री, ली, ठीक है, ये 4 होते हैं। इसकी संख्या 4 है, ठीक है। कितना है? नहीं, 5 है, ठीक है, 5 है। इनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है, अ, ई, उ, है ना। और स्वर संधि यानी कि स्वर संधि यानी कि स्वर यानी कि संधि स्वर, स्वर संधि नहीं, स्वर संधि स्वर, यानी कि इसमें संधि होगा, ठीक है। किसी न किसी संधि के आधार पर दो मूल स्वरों
से बने हुए स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। इसे अच् संधि भी कहा जाता है। जैसे कि आ, इसमें डबल अ है, ठीक है, डबल अ जोड़ के कितना हुआ, अ प्लस अ, आ बना, इसीलिए इसको स्वर यानी कि संधि स्वर कहेंगे, ठीक है। ये हो गया ये सब कौन, तो संधि स्वर, ठीक है। इस ये जो है 8 होते हैं। अ ई और उ स्वरों में दीर्घ संधि होने से इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं, है ना, ये दीर्घ, इसीलिए दीर्घ स्वर कहते हैं। सभी संधि स्वरों में दो मात्रा के उच्चारण यानी कि दो मात्रा काल का उच्चारण का समय लगता है। यहाँ पे एक मूल स्वर में और संधि स्वर में जो है दो मात्रा काल का समय लगता है, ठीक है। अब देखिए पुलुत स्वर क्या होता है। पुलुत स्वर, इसका कोई पृथक संकेत चिन्ह नहीं होता है जिसमें पुलुत स्वर दिखाना होता है, ठीक है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। उसके सामने 3 लिख देते हैं, ठीक है। जोर से या देर तक चिल्लाने में पुलुत स्वर रहता है, ठीक है, जोर से चिल्लाएंगे जैसे कि राम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पुलुत स्वर हो गया। इसके उच्चारण में 3 बहुत देर तक बोलते रह जाएगा राम, ठीक है, यानी कि 3 मात्रा काल का समय लगता है। खासकर वेदों तथा संगीत में पुलुत स्वर का प्रयुक्त होता है, जैसे हे राम होता है ना, हे राम, त्रिमात्रा काल तक जो है ये समय लग जाता है इसमें। हे राम यानी कि अत्र आगच्छम, यानी कि एक मात्रो भवेता स्वर द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, ठीक है, त्रिमात्रा पुलुतो व्यंजनम चार्ध मात्रकम, ठीक है, यानी कि एक मात्रो भवेद हरस्व, यानी कि एक मात्रा काल कौन होगा, एक मात्रा काल हरस्व, दुई मात्रे दीर्घ उच्यते, दीर्घ मात्रे यानी कि दीर्घ मात्रा काल लगेगा तो उच्यते यानी कि संधि स्वर, त्रिमात्रा प्लुतोज्ञ पर व्यंजनम और चार्धकम, अर्थात वही बोल रहा है, ठीक है। तो हम क्या पढ़े, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी कि स्वर वर्ण, ठीक है, ये जो 3 पाठ होता है इसका, हरस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है, ये तीनों पढ़े। अब इसका जो है पढ़ेंगे क्या, तो स्वर का जो है बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वर का विभाजन। बाह्य प्रयत्न यानी कि प्रयत्न क्या होता है देख लेते हैं। प्रयत्न, अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं, व्यंजन नहीं पढ़ रहे हैं, व्यंजन बाद में पढ़ेंगे, पहले स्वर पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है 3 पाठ देखे, कौन, तो मूल स्वर, संधि स्वर और क्या, तो प्लुत। अब जो है स्वर का जो है बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो है विभाजन देखेंगे, ठीक है। तो पहले बाह्य प्रयत्न क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए संस्कृत व्याकरण में प्रयत्न का अर्थ है कि क्या है, प्रयत्न का अर्थ वर्णों के उच्चारण में किया गया प्रयास या चेष्टा। वर्ण को बोलने में जो प्रयास करेंगे ना उसको क्या कहेंगे, प्रयत्न। प्रयत्न करेंगे वर्ण को बोलने में, कोई अक्षर को बोलने में, ठीक है। यह वह क्रिया है जो उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालु आदि से वर्ण को मुख से बाहर निकालने के लिए जो है की जाती है। इसका प्रयोग किसका, तो प्रयत्न का, ठीक है। प्रयत्न को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटते हैं, कौन कौन, तो अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न वो होता है, अभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ है भीतरी, यह एक वह प्रयास होता है जो वर्ण के जो है मुख से बाहर निकलने से पहले मुख के अंदर उच्चारण होता है, जैसे कि क हुआ ना, क ख, ये जो है कंठ से होता है, अंदर से होता है, ठीक है, मुंह में आने से पहले अंदर से होता है, तो इसे अभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे, है ना। यहाँ पे भीतरी, यह वह प्रयास है जो वर्ण के मुख के जो है बाहर से निकलने से पहले जो है मुख के अंदर से उच्चारित किया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है, पहला हो गया अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। दूसरा क्या है, बाह्य प्रयत्न। देखिए बाह्य का अर्थ है बाहर का, ठीक है। यह वह प्रयास होता है जो वर्ण के मुख से बाहर निकलने के समय किया जाता है। बाह्य प्रयत्न के भेद होता है कुल 11, ये जो है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बाह्य प्रयत्न, तो हम लोग क्या देख रहे थे, बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वर का विभाजन, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न बताए थे क्या होता है, जो बाहर से आवाज निकले, यानी कि अ हो गया, आ हो गया, ठीक है। और अभ्यंतर प्रयत्न यानी कि कंठ से होते हुए आवाज निकले, क ख, ठीक है, ये सब। तो देखिए बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वर को 3 भाग में बांटा जाता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त उच्च उदात्त यानी कि ज्यादा जोर से बोला जाएगा। अनुदात्त यानी कि पूरा स्लो में धीरे से बोला जाएगा तो उसे निश्चय उदात्त कहेंगे। और स्वरित मानी कि समान यानी कि बोला जाएगा, जो न जोर से न धीरे से, ठीक है, नॉर्मल में बोला जाएगा तो उसको समाहार यानी कि समाहार स्वरित कहेंगे। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी स्वर स्वर जो है हो सकता है, ठीक है, कोई भी स्वर ये हो सकता है, चाहे वो मूल स्वर हो या दीर्घ स्वर या पुलुत स्वर, ठीक है। उसी आधार पर यहाँ जो है 18 प्रकार के अ होते हैं, कैसे, तो वो देखते हैं। देखिए देखिए 18 प्रकार के कैसे होते हैं।
तो अ हो गया ह्रस्व, ठीक है, यहाँ पे ह्रस्व अ हो गया। तो देखिए अ जो है उदात्त भी होगा, अनुदात भी होगा और स्वरित भी होगा। और अनुदात उदात्त स्वरित बता दिए क्या होता है। अ को जो है तीन प्रकार से बोल सकते हैं कि नहीं, उच्चय उदात्त, निश्चय उदात्त और समाहार। तो तीन प्रकार का हो जाएगा अ। उसी प्रकार जो है दीर्घ भी हो जाएगा, तीन प्रकार का आ, उसी प्रकार प्लुत भी हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों मिलाकर कितना हो गया, नौ प्रकार का हुआ कि नहीं, तीनों मिला के। ये तीनों तो अहीन है ना, उसी जो है यहाँ नौ प्रकार के हो गया, तीनों को जोड़े था। और अनुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक, ये जो है नाक से जो बोला जाता है, ठीक है, अनुनासिक, ठीक है, यानी कि इसका जो है चिन्ह होता है चंद्रबिंदु, तो उसको अननुनासिक, यानी कि तीनों जब नौ को जो है अननुनासिक बना सकते हैं, यानी कि अनुनासिक बना सकते हैं नौ को, ठीक है। ये तीन तो हो गया दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ठीक है। और तीनों का जो है यहाँ पे हुआ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो तीनों का हो गया नौ, नौ गो, ठीक है। और नौ जो है अनुनासिक भी हो सकता है और अननुनासिक भी हो सकता है। तो नौ हो गया अननुनासिक और अननुनासिक, यानी अनुनासिक हो गया नौ, और नौ नौ गो हो गया क्या, तो अननुनासिक, अर्थात दोनों मिला के हो गया 18 गो। तो 18 प्रकार का हुआ कि नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है अ हो जाएगा 18 प्रकार के, ई हो जाएगा 18 प्रकार के, उ हो जाएगा 18 प्रकार के, री हो जाएगा 18 प्रकार के, ली जो है यहाँ पे देखिए ली 12 प्रकार का, ठीक है। ली 12 प्रकार का कैसे होता है, तो इसका जो है दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। दीर्घ नहीं होता है तो तीन होगा यहाँ पे कौन, तो उदात्त, अनुदात्त और समाहार। और तीन हो गया तो अनुनासिक होगा, फिर अननुनासिक, तो तीन का तीन, तीन तीन छह, तीन त्याय 9। तो 18 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9 नहीं, यहाँ पे 6 होगा। देखिए तीन हो गया, ये तीन हो जाएगा, दीर्घ नहीं होता है ली का, तो ह्रस्व और प्लुत केवल होता है, तो तीन हो गया। तीन और तीन हो जाएगा अनुनासिक, और तीन हो गया अननुनासिक, तो तीन तीन 6 हो जाएगा। 18 में से 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 बचेगा, तो वही 12 जो है यहाँ पे ली होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है ह्रस्व नहीं होता है, किसका, ए को ह्रस्व होगा, ये तो ह्रस्व से संधि करके बना है, ए ओ है औ, तो उसी प्रकार ए भी 12 प्रकार के होगा, औ भी 12 प्रकार के होगा, ए भी 12 प्रकार के होगा, और औ भी जो है 12 प्रकार के होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है स्वर स्वर संधि जो है देखे हैं। अब जो है पढ़ेंगे क्या, तो व्यंजन संधि। अब आगे देखिए व्यंजन, अनवग भवति व्यंजनम, इसको तीन भाग में बांटते हैं, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उस वर्ण, ठीक है। स्पर्श वर्ण जो स्पर्श से बनेगा, क से म तक 25 वर्ण होता है इसमें, ठीक है। इन्हीं वर्णों को उदित वर्ण भी कहा जाता है, स्पर्श वर्ण को। और अंतस्थ वर्ण जो है य र ल व हो गया अंधस्वर, ठीक है। और सल उष्म वर्ण जो जिसमें उष्मा लगे उसको उष्म वर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्पर्श वर्ण दिया गया है, कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के 24 जो है, यानी कि 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, ठीक है। कादयो मवसानाम स्पर्शा, यानी कि जिसको बोलने में कंठ, देखिए प यहाँ पे ओठ जो है स्पर्श किया, ठीक है। क यहाँ पे ये ख स्पर्श किया ना तालु, वही प्रकार यहाँ स्पर्श करेगा बोलने में, ठीक है। ये जो है कवर्ग यानी कि क ख ग घ, चवर्ग यानी कि त च छ त ज झ, ये ज्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि ये तो बचपन में पढ़ चुके हैं कवर्ग टवर्ग क्या होता है, ठीक है। घोष वर्ण पांचों वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य र ल व और ह, ठीक है। पांचों वर्ण के तृतीय वर्ण, पांचों वर्गों के तृतीय वर्ण, अर्थात तृतीय वर्ण कौन है, ग, ज, है ना। कवर्ग में तृतीय वर्ण ग हुआ, चवर्ग में तृतीय वर्ण च हुआ, टवर्ग में तृतीय वर्ग ड हुआ, ये सब क्या है, घोष वर्ण है। उसके साथ य र ल व ये सब
घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण कौन कौन हुआ वो देख लिए। अघोष वर्ण जो है सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा स स ह को अघोष वर्ण कहते हैं। देखिए सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ग, तो क ख च छ ट ठ ये सब है एक वर्ग है। तो क ख पहला और द्वितीय हुआ ना, उसी प्रकार प फ तक जो है क्या हुआ, प फ ये सब इतना जो है स्पर्श यानी कि अघोष वर्ण हुआ। ठीक है, और उसके साथ तालव्य स मूर्धन्य स और दंती स भी अघोष वर्ण है। ठीक है, याद रखिए कौन कौन हो गया, क ख च छ ट ठ त थ प फ और तालव्य स मूर्धन्य स और दंती स। ठीक है, ये क्या है, अघोष वर्ण है। ठीक है, अब देखिए जीवा मूल्य क्या होता है। जीवा मूल्य जो है क और ख से पूर्व यदि ऐसा चिन्ह है, कैसा चिन्ह, ये ऐसा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसा चिन्ह रहता है ना, तो उसको क्या कहेंगे, जीवा मूल्य। ठीक है, क और ख से पहले, और उपधमानीय प और फ से पहले जो है कैसा चिन्ह रहेगा, तो प और फ से पहले ऐसा चिन्ह रहेगा, तो उसको उपधमानीय कहेंगे, बुक में रहता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है चिन्ह। ठीक है, तो उपधमानीय क्या होता है वो समझ गए, और जीवा मूल्य क्या होता है वो समझ गए। अल्पप्राण महाप्राण सभी वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण तथा यौर लव सभी वर्गों के प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण जो है अल्प प्राण होता है, और महाप्राण सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा स प दंती स ह महाप्राण होता है। महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में आगे बताएंगे, इसको ज्यादा अभी नहीं देखिए, केवल उपाधमन्य और जीवा मूल्य अघोष घोष ये सब याद रखिएगा। अंतस्थ यानी कि कौन कौन है अंतस्थ में, यौर लव को अंतस्थ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यौर लव को अंतस्थ कहते हैं। और उष्म यानी कि जिसमें उष्मा निकले, जिसको बोलने में उष्मा निकले, स तालव्य स मूर्धन्य स दंती स और ह उष्म वर्ण है। ठीक है, आयोगवाह यानी कि अनुसार, जीवा मूल्य और उपधमान्य और विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, किसको कहेंगे, अनुसार, जीवा मूल्य, उपधमान्य और विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, उच्चारण स्थान पढ़ेंगे अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब जो पढ़ाए हैं वो आधा तो इसमें पढ़ा हुआ है, जिसकी उपधमानीय नहीं पढ़ा हुआ था, जीवा मूल्य नहीं पढ़ा हुआ, यानी कि ये सब भी पढ़ा हुआ है, केवल याद नहीं रहता। अंतस्थ उष्म आयोगवाह ये सब क्या होता है, सब तो पढ़ाए ही है, थोड़ा मोड़ा जो है इसमें पढ़ने का जो है जरूरत था, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। जय हिंद।